केरल की धरती से, कालड़ी गांव से आदि शंकर की, शंकराचार्य की यात्रा शुरू हुई। 8 वर्ष का बालक साधु वेश में गुरु की खोज के लिए निकला। नर्मदा के तट पर ढूंढ रहा है, गुरु के संबंध में जानने की चेष्टा है। साधुओं से सुना कि पतंजलि का ही एक नया अवतार रूप धारण करके गोविंद पाद नाम के एक तपस्वी महायोगी इस समय धरती पर विराजमान हैं। उनकी खोज के लिए आतुर हो पड़े। जैसे जैसे वर्णन उनके विषय में सुनते थे, ये बालक शंकर और कौतूहल में, जिज्ञासा में, आनंद अतिरेक में व्याकुल हुआ, खोजने के लिए तत्पर। और एक सुबह इनको आंतरिक बोध हुआ कि अवश्य मिलेंगे मेरे गुरु और मेरी यात्रा पूर्ण होगी। एक वृद्ध सन्यासी ने आकर बताया कि ओंकार पर्वत की गुफा में कहीं गुरु विराजमान हैं, और ये भी आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा मोक्ष जरूर होगा, मुक्ति होगी। ओंकार पर्वत पर, जिसे वैदूर्य मणि पर्वत भी कहते थे, वहाँ पर वो पहुँच गए और खोजते खोजते एक छोटी सी गुफा में पहुँचे। उस गुफा में चलते चले गए। अंधेरा बहुत था। आगे चलकर देखा कि वो गुफा एक बड़ी गुफा में मिल गई, और वहाँ उन्हें महसूस हुआ कि कुछ साधक बैठे हुए हैं। एक वृद्ध साधु के सामने इन्होंने जाकर प्रणाम किया और कहा, बहुत दूर से जिज्ञासा लेकर आया हूँ। मुझे कहा गया है कि महायोगी गोविंद पाद स्वामी यहाँ विराजमान है। बालक की आतुरता को देखकर एक बूढ़े सन्यासी ने पत्थर से पत्थर टकराकर अग्नि प्रकट की, दीप जलाया, और फिर उनकी तरफ देख कर के कहा कि तुम्हारे अंतर और बाहर देखने से पता लगता है जन्मों की साधना और तपश्चर्या लेकर तुम आए हो, लेकिन तुम्हारा दीप जगना आवश्यक है। 2 पत्थर टकराने से जैसे चिंगारी प्रकट हुई, दीप जला, ऐसे तुम भी तैयार हो, बस गुरु वाला पत्थर और मिले, तुम्हारे ऊपर कृपा होगी। हम सभी गोविंद पाद के दर्शन करने के लिए बैठे हैं, पर वो समाधि में हैं, और यहाँ से बड़ी गुफा की ओर चलते हैं। अगर तुम उनको जगा पाने में समर्थ हो पाओ तो निश्चित ही तुम्हारा भाग्य भी जागेगा, हम पर भी कृपा होगी। दीप लेकर साधु चल पड़े और इस बालक को एक बड़ी गुफा के सामने ले जाकर खड़ा किया और कहा कि यहाँ पत्थर से द्वार बंद है, इस गहरी गुफा में अंदर प्रवेश करना होगा। यदि तुम्हारी आंतरिक शक्ति से, वाइब्रेशन से सद्गुरु आँख खोल लेते हैं तो ये अपने आप में एक बड़ा भारी चमत्कार होगा। और इन लोगों ने, 2 लोगों ने मिलकर उस पत्थर को हटाना शुरू किया। पत्थर हटा, दीप लेकर आगे बढ़े और बालक ने सामने देखा एक बहुत उम्र वाले साधु, कृशकाय हो गए हैं,
साधना में तल्लीन है। घुटनों के बल बैठकर इसने प्रणाम किया भूमि को, और वहीं घुटनों के बल बैठे बैठे दोनों हाथ आगे ले जाकर गुरु चरणों में प्रणाम किया, और फिर अपनी विद्वता का ही वो प्रभाव था कि जो उनके पास ज्ञान था उसी आधार पर वहीं स्तोत्र पढ़कर स्तुति करनी शुरू की। सदगुरु की स्तुति करते करते वायुमंडल में ऐसी वाइब्रेशन पैदा हुई, स्पंदन पैदा हुए। इनकी स्तुति के स्पंदन से चारों ओर गुफा में अद्भुत प्रभाव पड़ा, और धीरे धीरे सदगुरु ने आंखें खोली। बालक को सामने देखकर उन्होंने अनुभव कर लिया कि ये वही है जिसकी तलाश में मैं भी हूँ, क्योंकि केवल शिष्य ही गुरु को नहीं खोजता, गुरु भी शिष्य को खोजते हैं। और ये हमेशा ही अद्भुत हुआ कि जब भी योग्यतम शिष्य और योग्यतम गुरु आमने सामने हुए, युग ने करवट ली, इतिहास बदला, धरती का भाग्य जागा। गुरु चरणों में रहते हुए बहुत कुछ पाया इन्होंने, और उसी का परिणाम हुआ आदि शंकर, जिन्हें हम आदि शंकराचार्य के रूप में स्मरण करते हैं। इस धरती के भाग जगाने के लिए गुरु से ज्ञान प्राप्त करके निकले, दिग्विजय करने के लिए। आपको बताना चाहूँगा, महात्मा बुद्ध के प्रभाव से उस समय भारत बहुत प्रभावित था, और बुद्ध के जाने के बाद बहुत तरह के भेद भी बौद्ध संप्रदाय में खड़े हो गए। सनातन धर्म का ह्रास हो रहा था, हिंदू संस्कृति पर बड़ा भारी कुठाराघात चल रहा था उस समय। धर्म आडंबर की चीज बन गया, और बौद्धों का प्रभाव दर्शा रहा था कि न कोई आत्मा है, न कोई परमात्मा। व्यक्ति के अंदर एक तरह की नास्तिकता आकर खड़ी हो गई, और लोग साधु होने के लिए ज़्यादा तत्पर होने लगे। उस समय एक असमंजस की स्थिति थी, और ऐसा लगता था कि जैसे सारा देश ही वैरागी बनकर वेश धारण करके अपने कर्तव्य कर्म को भूलकर कहीं अलग ही दिशा में जाने लगा है। सनातन धर्म के सत्य स्वरूप को उजागर करने के लिए समस्त पंडितों को, उनकी बुद्धि को, जो भ्रांत बुद्धि थी उसे हिलाने के लिए आदि शंकराचार्य उस समय निकल पड़े दिग्विजय करने के लिए। बड़े बड़े विद्वानों को ललकारना शुरू किया और कहा कि सत्य को जानो। और उसी स्थिति में हम लोग जानते हैं कि काशी में जब वो पधारे, 32 वर्ष की अवस्था, ये भी याद कर लीजिए कि 4 धाम की स्थापना आदि शंकराचार्य ने की, जिसका अर्थ था कि चारों धाम, चारों दिशाओं में भगवान का नाम, भारत की संस्कृति, सत्य सनातन, इसकी प्रतिष्ठा करने के लिए ज्योति का कार्य करें। लेकिन हम उस बिंदु से आगे बढ़ेंगे जब उन्होंने काशी में मणिकर्णिका घाट पर साधु को भगवान का भजन न करके व्याकरण के सूत्र बोलते हुए इस तरह से देखा कि जैसे वह लोगों के सामने अपने प्रकांड पंडित होने के लिए, अपनी भाषा का वैशिष्ट्य प्रकट करने के लिए व्याकरण सूत्रों पर तो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जिस समय जिह्वा पर परमात्मा का नाम आना चाहिए वो नाम नहीं है, हृदय में ब्रह्म नहीं है,
बुद्धि में भ्रम है। उस समय उन्होंने ये स्तोत्र कहा, जिसका एक नाम मोह मुद्गर स्तोत्र भी कहा जाता है, मोह को, अज्ञान को तोड़ने के लिए। इसी पर आइए हम लोग चिंतन करते हैं, क्योंकि जितने श्लोकों तक हम गए थे उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम। संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षते डोक्रिय करे। संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षते डोक्रिय करे। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। नल नीदलगत जलमति तरलम तद्वति जीवति मतिशय चपलम। नल नीदलगत जलमति तरलम तद्वति जीवति मतिशय चपलम। विद्धि व्याध्य ग्रस्तम लोक शोक हतम च समस्तम। लोकम शोक हतम च समस्तम। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। श्लोक में कहा गया, नलली दलगत जलमति तरलम। कमल पत्र पर जैसे जल की बूंद तरलता के कारण अति चंचल होती है, ऐसे कमल पत्ते पर जल की तरल चंचल बूंद की तरह अस्थिर है जीवन। तद्वत जीवित मतिशय चपलम। जीवन जो चल रहा है वो बहुत ही अस्थिर है, चंचल है, ठहरने वाला नहीं है। और उन्होंने कहा कि जानो, ये संसार पूरा का पूरा दुख से ग्रस्त है। लोकम शोक हतम च समस्तम। पूरा संसार दुख से भरा हुआ है और मनुष्य अभिमान के रोग से ग्रस्त है। अकड़ बहुत और पकड़ करने की कोशिश करता है दुनिया की। लेकिन ये बात याद रख लो, खाली हाथ जाओगे
तो स्वयं को जाने से पहले परमात्मा के भक्ति रस से भरो, तो फिर रोते हुए जाने की स्थिति नहीं आएगी। रोते रोते वही तो जाएंगे जिन्होंने अपने अंदर से भी खुद को खाली कर लिया और बाहर भी कुछ हाथ में नहीं आया। जो परमात्मा के नाम का सहारा लेकर जाएंगे, कल्याण उन्हीं का होगा। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं आप सबको आदरपूर्वक आमंत्रण देना चाहता हूं कि आप सबकी बहुत बहुत डिमांड, बहुत बड़ी बड़ी मांग के कारण ही ऋषिकेश में ध्यान साधना का यह शिविर आयोजित करने के लिए 18 नवंबर से 21 नवंबर के लिए निर्धारित किया गया है। और इस समय का लाभ लेने के लिए आप लोग अवश्य पधारें। बड़े आनंद की बात तो यह भी है कि हम सब वहाँ बैठकर कुछ आत्मचिंतन करने के साथ, ध्यान करने के साथ गंगा का लाभ तो लेंगे ही। गंगा निमंत्रण दे रही है आप सभी को कि आप लोग आएं, गंगा तट पर बैठ कर के साधना करें और अपने आंतरिक शक्ति को जागृत करने का, अपने चेतन को परम चैतन्य से जोड़ने का एक सुंदर अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है। कार्तिक पूर्णिमा का अवसर होगा और पूरे देश से लोग जो है उस समय दौड़ते हुए आने की कोशिश करते हैं गंगा में स्नान करने के लिए। तो ज्ञान की गंगा, ध्यान की गंगा, यज्ञ की गंगा और आत्मचिंतन करते हुए आत्म उत्थान की गंगा में प्रवेश करने का एक सुंदर अवसर आप सबको प्राप्त हो रहा है। तो बहुत बहुत आमंत्रण है आप सभी को और स्वागत है। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंद धाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा, ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा, ओम अग्नये शोधनजाताय स्वाहा। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।